अरे दीदी, आपने ये क्या किया? मेरा सारा सामान खोलकर आपने तितर बितर कर दिया। देखिए भाभी, आपके सामान में से ना मुझे कुछ मेकअप बैग और पर्स सूट साड़ियाँ पसंद आ गई हैं, तो वो बस मैं ले रही हूँ। भाभी, मुझे आपके सामान में से जो भी चीज पसंद आई है वो मैंने निकाल कर अलग कर लिया है। दीदी, कपड़े बैग और साड़ियाँ का तो फिर भी जहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या आपने ये जेवर भी रखने के लिए निकाले हैं? हाँ भाभी, बड़े ही लेटेस्ट डिजाइन के जेवर हैं ये, मुझे बहुत भाग है ये जेवर, इसलिए मैंने इन्हें अलग कर लिया है। देखिए दीदी, ये बाकी सामान तो आप ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरे जेवर मत लीजिए, क्योंकि ये जेवर ना मेरे मम्मी पापा ने बहुत पाई रुपए जोड़कर और बहुत प्यार से मेरे लिए बनवाए हैं। हाय राम, तेवर तो देखो भाभी के। अरे आज ही तो विदा होकर आई है। मम्मी, मम्मी, भैया। दीदी, मैंने क्या गलत कहा? बस यही तो कह रही हूँ कि अभी आप मेरे जेवर मत लीजिए। भाभी, थोड़ी तो शर्मानी चाहिए आपको। अरे आज ही तो विदा होकर आई हैं आप, और इस घर की क्या मालकिन बनना चाहती हैं आप? भाभी, क्या आपके मम्मी पापा ने आपको बताया नहीं कि नंद का हक होता है भाभी के सामान में से जो भी सामान उसे पसंद आए वो सामान ले सकती है? हाँ दीदी, मुझे भी अच्छे से पता होता है कि ननद का हक होता है, इसीलिए तो आपने मुझसे पूछे बिना ही मेरा सारा सामान खोलकर इधर से उधर कर दिया। फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, लेकिन इस जेवर के लिए बोल रही हूँ। हाय राम बबली, क्या हो गया? क्यों शोर मचाई जा रही है तू? देखिए ना मम्मी, अब मैंने भाभी के सामान में से ये सोचकर दो चार सामान निकाल लिया कि ननद का तो हक होता है, तो भाभी इसके लिए मुझे कितना सुनाई जा रही है। दीदी, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको जेवर के लिए मना किए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इन जेवरों को मेरे पापा ने बहुत ही मेहनत करके पाई रुपए जमा करके बनवाए हैं मेरे लिए। और माफ कीजिएगा दीदी, ये जेवर मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। और हाँ, आपके लिए नेक आया है मेरे मायके से, वो अलग ट्रॉली में पड़ा है। देख लिया ना मम्मी, सुन लिया आपने? क्या इतना अधिकार नहीं है मेरा इस घर में कि मैं अपनी सगी भाभी के सामान में से दो चार अपने पसंद का सामान रख लूं अपने लिए? रहने दीजिए भाभी, नहीं चाहिए मुझे कोई नेक वेक। आपके मायके से जो भी नेक आया है ना, जैसे आया है वैसे ही भिजवा दीजिए, मैं किसी नेक की भूखी नहीं हूँ। अरे क्या हुआ बबली, क्यों इतना रोना धोना मचा कर रखा है तुमने? देखिए ना जी, मैंने भाभी के सामान में से एक दो चीजें क्या पसंद कर ली अपने लिए, तो भाभी मुझे कितना उल्टा सीधा सुनाई जा रही है। क्या तुम्हारी भाभी तुम्हें सुना रही है? माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन आपकी बहू ने तो आते ही हम लोगों की बेइज्जती कर दी। अब हम लोग इस घर में कभी नहीं आएंगे। अरे अरे दामाद जी, ये क्या बात हुई? अरे ये कल की आई छोकरी कुछ भी कहेगी और आप लोग मान लेंगे क्या? अरे आप लोगों से 4 साल पहले का नाता है हमारा, और वैसे भी आप मेरे जमाई राजा हैं। तू हट जरा बबली, अरे मुझसे निपटने दे इसे। क्यों भावना, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें आए इस घर में एक दिन नहीं हुए और तुमने मेरी बेटी दामाद की बेइज्जती कर दी? अभी क्या अभी मेरी बेटी और दामाद से माफी मांगो तुम। लेकिन मम्मी जी, जिया जी से तो अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, और मैंने दीदी से भी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने इन्हें जेवर लेने से मना किया। अरे तो वही कह रही हूँ मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को रोकने की? और दामाद से नहीं कहा तो क्या हुआ? अरे बेटी की बेइज्जती हुई मतलब दामाद की बेइज्जती हुई। मैंने कहा अभी क्या अभी मेरी बेटी और दामाद से माफी मांगो, बस माफी मांगो, खड़ी क्या हो चुपचाप। लेकिन माँ, भावना ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके लिए आप उसे माफी मांगने कह रहे हैं? मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा जी, मैंने सिर्फ दीदी को जेवर लेने से मना किया, इसलिए दीदी इतना हंगामा कर रही है। क्या मम्मी, आप अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? ये कोई छोटी बच्ची नहीं है। सरस, ये क्या बोल रहा है? अरे मेरी बेटी अभी भी बच्ची है मेरे लिए। हाँ मम्मी, यही तो कह रहा हूँ मैं आपको, आपकी बेटी ना अभी भी अपने आप को छोटी बच्ची समझती है आपकी वजह से। क्या इसे इतनी अकल नहीं है कि किसी का सामान बिना पूछे नहीं छूना चाहिए? अरे ऐसा क्या मांग लिया उसने अपनी भाभी से? और वैसे भी वो कोई भीख नहीं मांग रही है। अरे सदियों से चला आया है कि ननद का नेक होता है कि वो भाभी से अपनी पसंद का कुछ सामान मांग ले। मम्मी, अपनी मर्जी से देना और अपनी मर्जी से निकाल लेना ये अलग अलग बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि बबली को अपनी भाभी से कुछ चाहिए था तो अपने भाभी के कमरे में आने का इंतजार करना था, उसकी भाभी उसे खुद अपनी मर्जी से देती जो भी उसके लिए लेकर आई होगी। और भावना ने आपकी बेटी और दामाद से ना कोई बदतमीजी नहीं की है, इसलिए भावना माफी नहीं मांगेगी। वैसे भी मम्मी, भावना मेरी धर्म पत्नी है। अरे भावना की इज्जत मतलब मेरी इज्जत, और मैं अपनी इज्जत को कम नहीं होने दूंगा, और वह भी बिना किसी गलती के। हाय राम, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। अरे इसके कदम घर में पड़ते देरी नहीं, और इसने तो सारे घर में फूट डलवा दिया। और इस कल की आई लड़की के लिए, अरे मेरा अपना बेटा, मेरा खून, जिसे मैंने 9 महीने अपने कोख पे रखा, वो अपने भाई बहन जीजा और यहाँ तक माँ बाप के खिलाफ हो गया। मम्मी, भावना कोई लड़की नहीं है, ये मेरी धर्म पत्नी है, और मैंने शादी की है इसके साथ, और मैं अपने होते हुए भावना के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है आप लोग ये बेकार की पंचायतें ना यही खत्म कीजिए और जाकर आराम कीजिए। हाय राम, देखो तो इसे, अरे जरा भी शर्म नहीं आई, औरत आदमी दोनों बेशर्म हो गए हैं। मम्मी, इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? भावना अपना पूरा परिवार छोड़कर आई है हम लोगों के भरोसे, और बेचारी को आए एक दिन नहीं हुआ और हम लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? अरे भैया, अरे कौन सा बुरा बर्ताव कर दिया हमने? अरे भाभी को भी तो शर्म आनी चाहिए ना, उन्हें आए इस घर में एक दिन नहीं हुआ और वो इस तरह से घर में लड़ाइयाँ करवा रही हैं।
एक दूसरे से सबको दूर कर रही हैं। साले साहब, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने हमें न्योता दिया था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। और ये भी बड़ा खूब है आपका कि घर बुला लिया और घर बुलाकर आप बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। देखिए जिया जी, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज आप यही बात खत्म कीजिए और जाकर आराम कीजिए। चलो बबली, और आज के बाद इस घर में आओगी नहीं तुम, समझ में आया? अरे सुनिए तो दामाद जी, हे भगवान, सत्यानाश हो इसका। अरे आती देरी नहीं और मेरी बेटी दामाद को मुझसे दूर करवा दी इसने। शरद की माँ अपने बेटी दामाद के साथ शरद के कमरे से तो चली जाती है, लेकिन पूरे 4 घंटे तक घर में बस भावना पुराण चलते रहता है। और आज ही के दिन से शरद और भावना से पूरा परिवार नफरत करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरी वजह से आज आपकी मम्मी और आपकी बहन नाराज हो गई। लेकिन मैं सच कहती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है जी। मैंने दीदी से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। बेकार में आप अपनी मम्मी और दीदी के खिलाफ हो गए मेरी वजह से। देखो भावना, मुझे ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। जिसे जो कहना है, जिसे जो करना है वो करे। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जो गलत है वो गलत है और मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकता। आज उनकी जगह तुम भी गलत होती तो शायद मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति भी वैसा ही होता जैसे आज मेरी बहन और माँ के प्रति था। लेकिन यहाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो। और जब तक मुझे मालूम हो कि तुमने कोई गलती नहीं की है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जी, जो मुझे आप पति रूप में प्राप्त हुए हैं। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन अपने पति का प्यार और विश्वास है, जो मेरे पास है। आई एम सॉरी भावना, तुम्हारा स्वागत इस घर में इस तरह से हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चलो भावना, आराम कर लो, तुम भी काफी थक गई हो। हाँ जी, आज हुए हंगामे के बाद पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे के लिए और मजबूत हो गया। इस तरह धीरे धीरे पूरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। भावना सबका पूरा ध्यान रखती, सबके लिए अच्छे पकवान बनाती, घर के सारे काम काज करती। लेकिन फिर भी भावना की सास, देवर और ननद का मुंह हमेशा फुला रहता। वो भावना की तरफ सीधी निगाह से भी देखना पसंद नहीं करती। अरे आती ही मेरे बेटे को बस में कर लिया और ये कितनी खुशी खुशी रह रही है इस घर में। लेकिन मैं भी देखती हूँ कितने दिन इसकी खुशी बरकरार रहती है। अरे 2-4 दिनों में तो वैसे ही शरद की छुट्टी खत्म हो जाएगी। फिर देखती हूँ, अरे कौन इसका पक्ष लेने को रहेगा यहाँ। भावना की सास भावना को किचन में मुस्कुराते हुए देखकर मन ही मन उसे गालियां देने लगती है। तभी अचानक भावना पीछे मुड़ती है तो भावना को अपने सामने देखकर सास हड़बड़ा जाती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ खड़ी हैं, कुछ चाहिए था क्या आपको? वो मैं तो, अरे मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं? ये मेरा घर है, मेरी जहाँ मर्जी हो मैं वहाँ कर खड़ी रहूंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे लगा यदि आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए कुछ, और यदि चाहिए भी होगा ना तो मेरे हाथ पैर भी सही सलामत है, मैं खुद से ले लूंगी। कलेजे को ठंडक लग गई होगी भाई बहन को दूर करके, इसलिए तो इतने मंद मंद मुस्कुरा रही हो। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने तो कोई झगड़ा नहीं करवाया है भाई बहन के बीच में। हे भगवान, मैं तो वो सारी बातें भूलकर अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन लगता है मम्मी जी वही बात पकड़ कर बैठी हैं। और इन लोगों का ऐसा ही व्यवहार रहा तो इनकी ड्यूटी में जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी घर में? नहीं, मैं तो इनसे कह दूंगी कि मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं तो इनके साथ शहर चली जाऊंगी। मैं आज इनसे बात कर लेती हूँ इस बारे में। सुनिए जी, कल या परसों शरद की छुट्टियां खत्म होने वाली है। अगर वो अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाने की बात करेगा ना तो आप साफ साफ मना कर देना, बता ही देती हूँ मैं आपको। अरे सुशीला, मैं क्यों कहूँगा शरद को बहू को लेकर जाने के लिए? मैंने तो खुद ही सोच लिया था कि कम से कम 2 महीने बहू यहाँ रहेगी, हमारे घर परिवार को जाने की समझेगी, उसके बाद ही वो अपने पति के साथ जाएगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कम से कम बहू यहाँ 2 महीने रहेगी, उसके बाद उसे जहाँ ले जाना है ले जाए। वैसे भी ये शरद के बिना यहाँ रहेगी तभी तो हमें इसकी हेकड़ी तोड़ पाएंगे। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि कल या परसों तेरे भैया की छुट्टी खत्म होने वाली है। तू अगर वो भाभी को साथ में ले जाने की बात करे ना तो हम लोगों के साथ बिल्कुल विरोध करने खड़े हो जाना। विमल, अरे उस छोकरी को यहाँ 1 दिन नहीं हुआ और उसने तेरी दीदी और जिया जी का कितना अपमान करवाया। अरे कितना बेइज्जत किया उसने तेरी दीदी को। इसलिए हम सब मिलकर ना शरद के जाने के बाद उसे तरीके से सबक सिखाएंगे। माँ, बाबूजी। देख, शरद ही आ रहा है और मुझे पक्का यकीन है वो यही पूछने आ रहा होगा कि वो बहू को लेकर जा सकता है या नहीं। क्या हुआ शरद बेटा? पापा, अब मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली है कल, तो कल मुझे वापस अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ेगा और मैं अपनी पत्नी भावना को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। देखो बेटा, वैसे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बहू को आए कुछ ही दिन हुए हैं बेटा, कम से कम उसे 2 महीने तो ससुराल में रहने दो, उसके बाद तुम चाहो तो ले जाना। हाँ बेटा, ये सही नहीं है। नई दुल्हन को तुम अपने साथ लेकर जाओगे। हम ऐसे भी उसे ज्यादा नहीं रोकते, बस तुम 2 महीने रहने दो, हमारे जो भी रस्म रिवाज है हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद चाहो तो तुम ले जाना। इस तरह शरद के माता पिता ने भावना को अपने साथ ले जाने के लिए शरद को मना कर दिया, लेकिन शरद भी एकाएक अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहता था।
मान लेता है कि 2 महीना तो यूं ही बीत जाएगा, लेकिन ये 2 महीने बेचारी भावना के लिए तो काल बन जाते हैं। हाँ मम्मी, 3 दिन बाद तो मेरी भी छुट्टियां खत्म हो रही है, 3 दिन के बाद तो मैं भी चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं सारा सूखा नाश्ता आज ही तैयार कर देती हूँ। अब देखो, शरद के जाने के बाद ना उस भावना की बच्ची का साथ देने वाला इस घर में कोई नहीं होगा। और अब तो मैं अपनी बेटी बबली को भी फोन करके बुला लूंगी, और इस भावना ने जितनी बेइज्जती की है ना मेरी बेटी की, अरे एक एक बेइज्जती का बदला लेने कहूंगी मैं बबली से। अब देखती हूँ इस भावना की बच्ची का कौन साथ देता है। अब तो मेरा बेटा यहाँ है नहीं, मैं अभी अपनी बेटी को फोन करके बुला लेती हूँ। उसने जितनी बेइज्जती की है ना मेरी बेटी दमान की, अरे एक एक बेइज्जती का बदला लेंगे हम उससे। हाँ हाँ, ये कल की आई छोकरी मेरी बेटी दामाद की बेइज्जती की है ना, उसका बदला तो हम इससे लेकर रहेंगे। अरे बुलाओ बबली को फोन करके अभी के अभी। हाँ जी, मैं वो बेइज्जती को भूल नहीं पाई हूँ। मैं तो बस इसी फिराक में बैठी थी कि ये कब परदेश जाए और मैं इस भावना की बच्ची को तरीके से सबक सिखाऊं। इसलिए तो मैंने बबली को मैसेज कर दिया है, वो आज ही शाम तक आ जाएगी। फिर देखो, अरे कौन साथ देगा इस भावना की बच्ची का। मम्मी, कल का इंतजार क्यों करना, देखिए आपकी बबली तो आज ही आ गई है आपके पास। अरे बबली बेटा, तुम्हें कैसे पता कि भैया चले गए हैं? मम्मी, मुझे तो कल ही पता चल गया था कि भैया जाने वाले हैं, इसलिए मैंने रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। इस भावना की बच्ची को सबक जो सिखाना है मुझे, अरे इससे ना मुझे एक एक बेइज्जती का बदला लेना है। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ननद के नाम से इसे पसीने छूट जाएंगे। अरे और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैं तुझे मैसेज कर रही थी। तो फिर इंतजार किस बात का मम्मी, चलिए ना, वो भावना किचन में है। हाँ चलो। इस तरह भावना के पति के शहर जाते ही भावना की सास और ननद ने भावना को परेशान करना शुरू कर दिया था, और भावना के ससुर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी मौका मिलता तो भावना के ससुर भावना को बार बार बेइज्जत करते, कहते कि उसे ना ही बोलने का ढंग है और ना ही वो खाना बनाना जानती है, और तो और उसके ससुर उसे यहाँ तक कह देते कि उसने अपनी डिग्री रुपए देकर खरीदी है। सास और ननद नए तरकीब सोचते भावना को परेशान करने का। हाँ मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, इन्होंने मुझसे कहा है ना कि 2 महीने बाद मुझे ले जाएंगे यहाँ से। हाय राम, जमाना कितना खराब है। हाँ मम्मी, कोई एक घंटे तक ना जाने किससे बात करता है, अब हमें क्या पता सामने वाला कौन है। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या तरीका है दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं किससे बात कर रही हूँ? अरे मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। अरे हमें क्या पता कि फोन में सामने वाला है कौन। अब तुम माँ बोल कर बात कर रही हो, वो सच में तुम्हारी माँ है या और कोई, हमें थोड़ी ना मालूम। दीदी कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। क्यों ना करूँ, मेरा बेटा तो परदेश में है, वो तो दिन भर अपनी नौकरी में बिजी रहता है, लेकिन तुम ना जाने दिन भर किससे बात करते रहती हो फोन में। अब हमें क्या मालूम चलेगा कि फोन में सामने वाला कौन है, कोई दिखाई तो देता नहीं। मम्मी जी, मैं इससे बात नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपने मम्मी या पापा से बात करती हूँ और किसी से नहीं। अब जाती कहाँ हो? अरे जाएगी कैसे नहीं, हमारी बातों का तो कोई जवाब है नहीं इसके पास। अब चोर चोरी करके सीना चोरी थोड़ी ना करेगा। देखो ना कैसे चुपचाप चली गई मम्मी ये। अरे सुन बबली, इसे ना हमारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो कहती हूँ हमारे मोहल्ले में 2-4 लोगों के यहाँ हम लोग ऐसी बात फैला देते हैं, जब इसे बाहर वाले टोकेंगे ना तब इसे थोड़ी शर्म आएगी। हाँ मम्मी, ऐसे ही कुछ करते हैं। इस तरह भावना की सास और ननद ने भावना के बारे में मोहल्ले में उल्टी सीधी बातें फैला दी। ये तो हद ही हो गई, अब इन लोगों के पास मुझे परेशान करने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए इन लोगों ने मेरे कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी। मम्मी पापा को ठीक ही कहा था बुआ जी ने कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है, यहाँ पर मेरा रिश्ता ना करवाएं। लेकिन मम्मी पापा का तो यही कहना था कि मुझे कौन सा सास और ननद के साथ रहना है। मम्मी पापा तो यही कहते थे कि मैं इनके साथ इनकी नौकरी वाली जगह पर रहूंगी। ये माँ बाप और बेटी एक साथ हो जाते हैं और मुझे अकेला कर देते हैं। मेरी बातों का तो जैसे इस घर में कोई मूल्य नहीं। मैं तो सिर्फ इनकी वजह से चुप हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ यहाँ 2 महीने बिता लूं, उसके बाद ये मुझे आकर ले जाएंगे। नहीं तो मैं इन लोगों को ना ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूं कि ये लोग बस देखते ही रह जाएं। लेकिन मैं बवाल नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। इसी तरह हर रोज भावना की सास और ननद भावना को परेशान करते। एक दिन तो हद ही हो जाती है, जब भावना की सास ने भावना को बाथरूम में गर्म पानी रखने को कहा तो भावना बाथरूम में गर्म पानी रख देती है। हाय राम मार डाला इसने, जला डाला मुझे। अरे मारना चाहती है मुझे जान से। अरे कोई तो बताओ मुझे, मार डाला इसने, अरे जला डाला इस बहू ने मुझे तो। पापा, ये तो मम्मी की आवाज है, मम्मी की आवाज तो बाथरूम से आ रही है। मम्मी बाहर आइए, क्या हो गया आपको? अरे क्या बताऊं बेटा, अरे जला दिया तेरी भाभी ने मुझे, मारना चाहती है वो मुझे, दुश्मन बन गई है मेरी। अरे लेकिन हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं जी, मैंने कहा मुझे नहाना है, जरा गर्म पानी रख देना बाथरूम में, तो इस भावना की बच्ची ने खौलता हुआ पानी रखा जानबूझकर ताकि मेरा हाथ जल जाए उसमें। क्या इतनी हिम्मत बहू की? अभी बुलाता हूँ उसे मैं यहाँ। हाँ पापा, अरे सबक सिखाना बहुत जरूरी है इसे। ये अपने आप को ना इस घर की मालकिन समझ बैठी है और ये जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कुछ करती है ताकि हमें चोट लग जाए या हमारा कुछ नुकसान हो जाए। अरे क्या हुआ, क्यों तुम लोग इतने जोर जोर से चीख रहे हो? तुम लोगों की आवाज
और तुम ही तो बता रही थी ना कि तुम्हारी बहू का साथ किसी से चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो दिन भर फोन में ना जाने किसके साथ लगी रहती है। अरे तुम अपने बेटे से कुछ कहती क्यों नहीं? सारे मोहल्ले भर तुम्हारी बहू की थू-थू हो रही। अरे तुम्हारी बहू के साथ साथ तुम लोगों की भी तो इज्जत जा रही है ना। अरे क्या बताऊं काकी, हमारी किस्मत खराब है। क्यों मम्मी जी, अब आपको क्या हो गया? अरे भावना बेटा, हमने तो सुना था कि तुम बहुत ही बड़े और इज्जतदार घर की बेटी हो, लेकिन तुम ऐसी ओछी हरकत कर रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? पूरे मोहल्ले भर तुम्हारे नाम की थू-थू हो रही है। अरे एक बात कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा होता। तुम्हारी शादी को अभी 4 महीने हुए नहीं। अरे लोग क्या क्या बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। देखिए काकी जी, जब अपने दुश्मन अपने घर में ही बैठे हो तो बाहर वालों की तो छोड़िए। और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ काकी जी कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ और मेरा चरित्र कैसा है। माफ कीजिएगा काकी जी, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं देना चाहती। अरे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। देखो बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। हो सके तो तुम अपने पति को फोन करके कह दो कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए, क्योंकि ना तुम्हारा मोहल्ले से निकलना दुभर हो गया है, क्योंकि तुम्हारे बारे में लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। मैंने कहा ना काकी जी कि बाहर मेरे बारे में कोई क्या बात करता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सारे दुश्मन तो मेरे घर में ही बैठे हैं, जो बेवजह मुझे चरित्रहीन होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे काकी, ये कहेगी भी क्या? कहने के लिए कुछ होना भी तो इसके पास। एक बात मैं जाते जाते तुम लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना अपने सुख दुख में अपने घर का ही व्यक्ति काम आता है। ये बाहर के लोग कोई काम नहीं आते। बाहर के लोग तो बस ताली बजाकर हंसना जानते हैं, इसलिए घर की इज्जत को ना घर तक ही रखो तुम। क्यों मम्मी जी, बहुत मजा आ रहा है आपको मुझे चरित्रहीन साबित करके? अरे मैं क्या साबित करूंगी? अरे आज नहीं कल सच सबके सामने आ ही जाता है। ये सच ना छुपाई से नहीं छुपता। और सबसे पहली बात बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जानबूझकर अपनी सास को जलाने के लिए बाथरूम में गर्म पानी छोड़कर आई थी? हाँ जी, इसने यही सोचकर तो बाथरूम में गर्म पानी रखा था ताकि मैं जल भुन जाऊं, और ये गुस्सा तो इतना आ रहा है कि वो सारा पानी लाकर इसी के ऊपर उड़ेल दूं। अच्छा, अगर हिम्मत है तो गर्म पानी डालकर दिखाओ मेरे ऊपर, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? आप लोग मुझे मेरी पढ़ाई का ताना मारते हैं। मेरे साथ कुछ करके तो देखिए आप लोग, फिर मैं आपको बताती हूँ। आवाज नीचे, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम अकेली हो, समझी ना? यहाँ तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा वो लल्लू पति नहीं है। छी, कैसी बहन हो तुम? धिक्कार है तुम जैसी बहन पर, जो अपने ही भाई को लल्लू चल्लू न जाने क्या क्या कह रही हो। और रही बात अकेले की, तो याद रखना तुम तीनों के लिए ना मैं अकेली ही काफी हूँ। अभी भी सुधर जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे तुम लोगों ने मुझे गली मोहल्ले में तक बदनाम कर दिया, मुझे चरित्रहीन होने का सर्टिफिकेट तक दे दिया। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। चुप, क्या बिगाड़ लोगी तुम हमारा? करने को तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों जितना नीचे नहीं गिर सकती। वरना अभी के अभी फोन लगाऊंगी पुलिस स्टेशन, तो पुलिस आकर बांध कर तुम्हें कोड़े बरसाते हुए लेकर जाएगी यहाँ से। बदतमीज, बेशर्म, नीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें पुलिस के कोड़े खिलवाएगी। जैसे ही भावना की सास ने भावना के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, तो भावना ने अपनी सास का हाथ तुरंत रोक लिया। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया, वरना हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ तोड़ेगी? जरूरत पड़ने पर मैं ये भी कर सकती हूँ। अरे जिस दिन से इस घर में आई हूँ, उस दिन से सिर्फ और सिर्फ इस घर में तमाशा के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बहुत हुआ, अब मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी के अभी इन्हें फोन करके कह दूंगी कि वो आकर मुझे यहाँ से ले जाए। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बेटा तुम्हारी बात मानकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? अरे ऐसा ड्रामा करूंगी ना अपने बेटे के सामने कि वो तुझे ही 4 जूते मारेगा। ठीक है मम्मी जी, आपको जो करना है वो कर लीजिए। मैं भी देखती हूँ आज एक झूठी माँ जीतती है या एक सच्ची पत्नी। इस तरह गुस्से में भावना अपनी सास को धमकी देकर सीधे अपने कमरे में आ जाती है, और कमरे में आकर वो अपने पति को फोन लगाती है। लेकिन भावना की सास भी कहाँ कम थी। भावना के कमरे में जाते ही वो अपने बेटे को फोन लगाती है और अपनी बहू के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बताती है। मम्मी, आप क्या करेंगे? अगर भैया ने भावना भाभी की बात मान ली तो फिर हमारा क्या होगा? भैया जो हर महीने इतने रुपए भेजते हैं, वो रुपए तो वो हमें भेजेंगे ही नहीं। फिर हमारे खर्चे और हमारे यश कैसे होंगे? अरे तू चिंता न कर बिटिया, देख मैं ऐसी पट्टी पढ़ाती हूँ अपने बेटे को कि उसे मेरी बात पर तुरंत यकीन हो जाएगा। हेलो हेलो बेटा। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? अरे अपनी माँ का हाल तो मत पूछ बेटा, जैसे तैसे जिंदा है। इस भावना ने तो तेरी माँ का जीना आराम करके रखा है। अरे जानबूझकर बाथरूम में गर्म पानी रखती है ताकि मैं जल भुन जाऊं, और आज तो इस भावना ने सारी सीमा ही पार कर दी बेटा। क्या मम्मी, क्या किया है भावना ने? अरे आज इस भावना बहू ने तेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया बेटा, और धमकी दी है कि वो मेरे हाथ पैर तोड़कर मुझे लंगड़ी लूली बनाकर बैठा देगी। क्या? ये क्या बोल रही है मम्मी? भावना ऐसे कैसे कर सकती है? ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए उसने ऐसी हरकत की है आपके साथ? बेटा, मैं कभी तुझे कुछ बताना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तू इतने दूर अकेला परेशान हो, लेकिन आज मैं मजबूरी में तुझे सारी बात बता रही हूँ। भावना का किसी के साथ चक्कर है बेटा। ये रोज मोबाइल में घंटे घंटे बाद किसी से बात करती है, तो मैंने इसे एक दिन मना किया तो ये मुझे धमकी देने लगी कि मैं
माँ। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन न हो तो अपने पापा से बात कर ले। हेलो। हाँ बेटा, बहुत चरित्रहीन है बेटा। अरे तुमने उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली बेटा। क्या? अगर ऐसी बात है पापा तो मैं कल के कल घर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब आएगा मजा। ये भावना की बच्ची हमको धमकी दे रही थी कि हमें ये पुलिस से कोड़े खिलवाएगी। अब देखो खुद कैसे कोड़े खाती है। ये समझती क्या है अपने आप को? कल आज तो जाने दो मेरे बेटे को, देखना वो कैसे सबक सिखाता है इसे। धक्के मार के घर से ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम बदल लेना। हाँ मम्मी, बिल्कुल सच कह रही हो आप, क्योंकि कोई भी पति ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी की चरित्रहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह भावना की सास और ननद भावना के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर बहुत ही खुश हो रही थी और भावना के पति को भी उसके बारे में सारी उल्टी सीधी जानकारी दी थी और वो लोग यही सोचकर खुश हो रहे थे कि जब कल उनका बेटा आएगा तो उनकी बहू को धक्के मार के घर से निकाल देगा। हेलो सुनिए जी, आप ना कल के कल में आइए और मुझे यहाँ से लेकर जाइए। हाँ हाँ भावना, घर आना तो बहुत जरूरी हो गया है, आना तो पड़ेगा मुझे। हाँ जी, मैं बहुत ही त्रस्त हो गई हूँ और मैं सारी बात आपको फोन में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपकी माँ बाप और बहन ना इंसान नहीं जानवर है जानवर, और मैं उन लोगों के साथ रही ना तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हाँ भावना, सारा हिसाब किताब करने कल तो आ ही रहा हूँ मैं। इस तरह भावना का पति भावना से ये कहकर फोन रख देता है कि वो कल के कल में आ रहा है, लेकिन बेचारी भावना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि उसकी सास और ननद ने उसके पति को उसके कैरेक्टर के बारे में न जाने कौन कौन सी बात कह दी है। और दूसरे दिन जब भावना का पति घर आता है, बेटा मेरा लाल आ गया बेटा तू, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, तू और देर करता बेटा तो तेरी पत्नी तो हमारी जान ही ले लेती। ये क्या माँ, भैया ने तो कुछ कहा ही नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अरे बबली, वो भावना के ऊपर लाते जूते बरसाने गया है, क्योंकि कोई भी पति चाहे अपनी पत्नी से कितना भी प्यार करे लेकिन अपनी पत्नी की चरित्रहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख कैसे जूते बरसाता है वो तेरी भाभी के ऊपर। इस तरह भावना की सास ननद और ससुर बहुत ही खुश हो रहे थे ये सोच के कि उनका बेटा उनकी बहू को खूब मारेगा पीटेगा और धक्के मार के घर से निकाल देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद भावना की सास ससुर और ननद बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वो भावना अपने पति के साथ बड़ी गर्व से अपना सामान लेकर अपने कमरे से बाहर आ रही है। अरे ये क्या बेटा, ये तुम अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं भावना को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या? अरे तुझे हमने यहाँ क्यों बुलाया था? और इस भावना ने हम लोगों के साथ इतना अत्याचार किया और तूने इस भावना को एक शब्द नहीं कहा बल्कि अपने साथ सम्मान से लेकर जा रहा है तू। अरे धिक्कार है तुझ जैसे बेटे पर, जो ये सब कुछ जानते हुए कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है, उसकी पत्नी ने उसके माता पिता के ऊपर हाथ उठाया, उसके बाद इसे तू गर्व से अपने साथ लेकर जा रहा। छी! बस बस कीजिए माँ, मैंने सोचा था कि मैं किसी का कोई अपमान नहीं करूंगा और चुपचाप अपनी पत्नी को लेकर निकल जाऊंगा इस घर से। मैं बिल्कुल भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। क्या कहा माँ आपने कि धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर? मैं कहता हूँ कि धिक्कार है आप जैसे माँ बाप पर, जिन्होंने खुद अपने बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला दी। अरे अपनी भोली भाली गंगा की तरह पवित्र बहू को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ा। अरे आप कैसी माँ हैं जो अपने बेटे की पत्नी को इस तरह से बदनाम कर रही हैं, उसे चरित्रहीन ठहरा रही हैं, और उसके साथ आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा माँ। लेकिन अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी भावना बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। अच्छा तो तुझे इस लड़की का भरोसा है, हमारा नहीं। याद रखना बेटा, अगर तू आज गया इस घर से तो आज के बाद कभी लौट कर मत आना। वैसे भी माँ, जिस रिश्ते में मर्यादा न हो, प्यार सम्मान न हो, उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ना हमसे रिश्ता खत्म कर ही दीजिए। तू ये क्या बोल रहा है बेटा? अरे तू अपनी माँ से बात कर रहा है। इस माँ ने तुझे 9 महीने अपने कोख पर रखा, तुझे कितनी कठिनाइयां सहकर इसने पाल पोस कर बड़ा किया, और आज तू अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ रहा है। लेकिन पापा, मैं अपनी निर्दोष पत्नी को भी तो नहीं छोड़ सकता ना। अरे मैंने उसे ससम्मान उसके घर से ब्याह कर लेकर आया हूँ, तो क्या यही दिन दिखाने के लिए कि उसे चरित्रहीन साबित कर अकेला छोड़ दूं ताकि वो तिल तिल मरे? आई एम सॉरी पापा, लेकिन मैं अब भावना को 1 मिनट भी इस घर में नहीं रखूंगा। चलो भावना। अरे बेटा, अपनी माँ को ऐसे छोड़कर चला जाएगा क्या? अरे रुकिए भैया, आप इस तरह से सारे रिश्ते नाते तोड़कर नहीं जा सकते। भैया इस तरह परिवार से अलग नहीं होते। बबली, काश तुमने कभी परिवार की अहमियत समझी होती तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और मैं तुमसे भी एक बात कहता हूँ कि जाकर अपना ससुराल संभालो, इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। हे भगवान, ये तो सचमुच में चला गया और अपनी पत्नी को भी लेकर चला गया। अब भावना की सास के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। भावना तो खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है। काश हर पति पत्नी के बीच में इसी तरह का अटूट विश्वास हो तो कभी भी किसी गलतफहमी के चलते पति पत्नी का रिश्ता टूटेगा नहीं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब